पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की दिन दहाड़े हुई हत्या के बाद अब यूपी पुलिस सक्रिय दिख रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ ही घटना के समय इलाके में सक्रिय मोबाइल फोन नंबर जुटाए जा रहे हैं। हालांकि इसके बावजूद इस केस में कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। सीतापुर मर्डर केस में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। परिवार बहुत ज्यादा गुस्से में है, आक्रोशित है। परिवार ने दोषियों को फांसी देने की मांग की है। हत्याकांड पर मृतक के भाई का भी बड़ा बयान सामने आया। घोटालों के पर्दाफाश की वजह से हुई हत्या, यह उनके भाई का कहना है। तो परिवार के लोग बेहद गुस्से में हैं, नाराज हैं। उनका कहना है कि इस मामले में जिस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए अब तक ऐसा नहीं हुआ है। मृतक के भाई ने एक बड़ा बयान यह दिया कि घोटालों के पर्दाफाश की वजह से हत्या हुई। राघवेंद्र वाजपेयी की सासू माँ इस वक्त हमारे साथ हैं। अब राघवेंद्र हमारे बीच नहीं रहे। हाय भैया, हमारे दामाद रहा है, हमारा दामाद होता हीरा रहा है, कोई किनारे चक्कर में पड़ती रहा है। वही हीरा चला गो हमारी बिटिया कहीं का, हमारी बिटिया की ज़्यादा एज ना भाई, हम ब्याह जल्दी कर दे, कैसे हम ब्याह करे रहन। 20 तारीख के हमारी देवरी बिटिया की तिलक चढ़ाने बारात हम नहीं पहुँच पाए, कहीं 5 कार्ड रहे। हमारी बिटिया की शादी देवर की रहा, वही माँ तिलक चढ़वाइन तुरंत ही आई गए। कोई नहीं भैया, अब रहेगा उनका। आप कोई मांग करेंगे सरकार से, प्रशासन? भैया मांग सरकारी नौकरी दो हमारी बिटिया का, हमारी बिटिया को सुरक्षा गार्ड देव ने लड़कों को मार डरी है। सुरक्षा गार्ड देव ने कौन ही बचाई है। हम तो 70-80 किलोमीटर पर यहाँ। जो हत्या हुई इसके पीछे कौन हो सकता है? अब भैया हमें कहा जानकारी, हम तो 80 किलोमीटर से आए हैं नो। अब जो मारी हो उनका उनके दुश्मन, हम तो एक्सीडेंट सुने बाद मार डरे, गोली लगी सब भैया पहुड़े हैं। हाँ भैया सोने मरवाए दे ने, बताइए बिटिया क्या करी हमका, सोने बताई दो कैसे ज़िंदगी कटवाई हो। सब जने मीडिया वाले बताओ हमका एक नौकरी दो, आखिर ये का खई है बुढ़ाई ना घर में, कौन खोई है, खर्चा कैसे चली हमका ये बताओ। राघवेंद्र वाजपेयी के परिवार ने सरकार के सामने 4 मांगे रखी हैं, जिसके लिए मृतक पत्रकार की पत्नी ने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को बाकायदा पत्र लिखा। पत्रकार की पत्नी ने राज्यपाल को पत्र लिखा है। परिवार ने राज्यपाल के सामने 4 मांगे रखी हैं। दोषियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग की गई है। परिवार को 1 करोड़ रुपए आर्थिक मदद की मांग की गई है और परिवार ने लिखित आश्वासन की भी मांग की है। दोषियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो, परिवार को 1 करोड़ रुपए आर्थिक मदद मिले, पत्नी को सरकारी नौकरी मिले और पुत्र पुत्री को पढ़ाई की गारंटी दे सरकार। ये मांगे उनकी तरफ से रखी गई हैं। और इस हत्याकांड पर मृतक के पत्रकार के भाई ने एक बड़ा बयान दिया। उनका यह कहना था कि घोटालों के पर्दाफाश की वजह से हत्या कर दी गई। सीतापुर में पत्रकार की हत्या पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम का एक बड़ा बयान सामने आया है। यूपी सरकार ने हत्याकांड का संज्ञान लिया है। सीतापुर हत्याकांड पर बोले ब्रजेश पाठक, हत्या में शामिल हर आरोपी की गिरफ्तारी होगी, किसी भी जिम्मेदार को बख्शा नहीं जाएगा। ब्रजेश पाठक ने यह बात कही। केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने की बात भी कही गई है। सीतापुर के पत्रकार हत्याकांड में सरकार ने बहुत ही गंभीरता के साथ लिया है। कड़ी कार्रवाई होगी और इसमें कोई बख्शा नहीं जाएगा। कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। पूरे मामले को हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे और इसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी होगी और जो साजिश करता यदि कोई होगा उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी। शासन ने संज्ञान में लिया है और हम लोग स्वयं उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सीतापुर मर्डर केस में समाजवादी पार्टी की विधायक पल्लवी पटेल ने यूपी सरकार पर सवाल उठाए। इस मुद्दे को सदन में उठाने की मांग उन्होंने की है। पल्लवी जी, राघवेंद्र वाजपेयी जी अब हमारे बीच नहीं है, लगता है कि अपराधियों के हौसले बुलंद हैं या क्या? प्रदेश की सरकार और प्रशासन लगातार जीरो टॉलरेंस की बात कर रहा है। इसी अहंकार में वो डूबे हुए हैं और सांप्रदायिक जो मुद्दे हैं उनको उफान पे लाने का प्रयास कर रहे हैं। और उनकी इस कमजोरी का जो एक असर है वो लेते हुए जो अपराधी हैं उनका मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि लॉ एंड ऑर्डर को उन्होंने शून्य घोषित कर दिया है प्रदेश में। सब लोग भयभीत हैं। कौन सा ऐसा वर्ग है, कौन सा ऐसा समाज है जो इस सरकार में भयभीत नहीं है? जंगल राज स्थापित कर रखा है और बोलते हैं जीरो टॉलरेंस। तो अगर आप जीरो टॉलरेंस बता करके आम जनमानस को सूली पर चढ़ाते जाएंगे तो जनता आपसे न्याय मांगने के लिए सड़कों पर उतरेगी। प्रदेश के मुखिया से भी आप कोई अपील या अपना संदेश कोई देना चाहेंगे जो आपने यहाँ देखा? सिर्फ इतनी ही मांग करते हैं कि आप लॉ एंड ऑर्डर जिसकी बात कह रहे हैं उसको स्थापित करिए, इस परिवार को न्याय दीजिए
और अगर परिवार को न्याय नहीं मिला तो सड़क से सदन तक लड़ाई हम लड़ेंगे परिवार के साथ। शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप पल्लवी पटेल जी को सुने, तो इनका कहना है कि जो जीरो टॉलरेंस की बात सरकार करती है उसको स्थापित भी करे और इस परिवार को न्याय दिलाए, नहीं तो वो सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ेंगी। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक राय, एबीपी न्यूज़। आइए सीधे मैं आपको सीतापुर लिए चलता हूं। मेरे साथ विवेक राय, मेरे सहयोगी, इसी खबर पर कुछ और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, दो बातें, एक तो इस पूरे मामले में पुलिस की जो तहकीकात है वो कहां तक पहुंची, और दूसरी बात वजह क्या सामने आ रही है? चूंकि मृतक के भाई कह रहे हैं कि घोटालों का पर्दाफाश उन्होंने किया था, इसलिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। बता दूं कि सबसे पहले अगर पुलिस की तफ्तीश की बात करें, पुलिस ने कल ही 4 टीमें बना दी थी और अभी ऑफिशियली तो अनाउंसमेंट नहीं किया पुलिस ने, पर सूत्र ये बता रहे हैं कि लगभग 8 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिसमें 3 से 4 सरकारी कर्मचारी भी हैं, जिनको लेकर के पिछले दिनों इन्होंने जो अपनी न्यूज़ है वो छापी थी। अब बताऊं इसके पीछे का जो 2 कारण है, इसमें एक कारण तो ये है खाद्यान्न घोटाले की कुछ इन्होंने जो चीज़ें हैं वो उजागर की थी। इसके अलावा ज़मीन के कुछ घोटाले हैं उसको भी ये लोगों के सामने लेकर के आए थे। आरटीआई का भी ये काम करते थे। आरटीआई के माध्यम से तमाम जो सूचनाएं हैं वो बाहर निकालकर उस पर जो सरकार और प्रशासन है उनके कानों में कहीं ना कहीं जू रेंगने का काम ये करवाने की कोशिश करते थे। इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर के परिवार का ये मानना है कि जिन लोगों के खिलाफ या जो चीज़ें ये जो तमाम जो न्यूज़ रही जिन लोगों के खिलाफ रही वो लोग शायद इसके पीछे हो सकते हैं, और इसीलिए प्रशासन, इसीलिए उन्होंने जो फैमिली है उन्होंने जो अपनी चीज़ें लिखी है कि पिछले दिनों जो उन्होंने न्यूज़ की थी उसमें जो लोग संलिप्त हैं उन पर भी कहीं ना कहीं जांच हो। हालांकि प्रशासन चीज़ों को देख रहा है, जांच कर रहा है, और देखना होगा कि आने वाले समय में क्या चीज़ें निकल के सामने आती हैं। फिलहाल आज तो जिस तरीके से स्थितियां रही, सबसे पहली चीज़ तो थी कि अंतिम यात्रा हो जाए, तो अंतिम संस्कार के पहले फैमिली की जो डिमांड थी उसको कहीं ना कहीं वहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं उन्होंने ये कहा है कि जो भी 4 मांगे हैं, जिसमें सबसे पहले उनकी गिरफ्तारी और कार्रवाई करने की डिमांड, इसके अलावा सीएम से मुलाकात भी आने वाले दिनों में होने वाली है। सीएम के मुलाकात के अलावा 1 करोड़ रुपए फैमिली ने डिमांड किया है कि वो अपना जो एक तरीके से आने वाले समय में ठीक है अपना ख्याल रख सकें। मैं आऊंगा विवेक, आगे आपसे इस पर बात करेंगे। अपने दर्शकों को हम बता दें कि इससे पहले पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय परिजनों से मिलने के लिए पहुंचे। उन्होंने यूपी के कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश में जंगल राज कायम है। परिवार से मुलाकात हुई है, क्या परिवार ने बताया किस तरीके की चीज़ें रही और क्या कारण उन्होंने बताया इस पूरी हत्या? परिवार तो पूरा बहुत ही परेशान है, दुखी है। उनकी सास माँ थी, पूरी लिपट रही थी। जैसा मुझे जानकारी मिली है कि ये अत्याचार अन्याय के खिलाफ इन्होंने बात हमेशा मुखर की है। जो यहाँ पर नेक्सस है अपराधियों का और सरकारी कर्मचारी और पूरे तरीके से जो सरकारी अधिकारी हैं, जो शायद धान क्रय में, ज़मीनों में जो लोग शामिल रहे हैं, उनको लगातार इनकी बात इन्होंने उठाया है। उसका दुष्परिणाम कि आज पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। खबरें उठाने का ही कारण है आपको लगता है? मतलब निश्चित तौर से पत्रकार का कोई व्यक्तिगत मामला नहीं होता। पत्रकारों का मामला जब भी वो आया है, मैंने अभी जहाँ तक भी देखा है, तो उसमें कहीं ना कहीं मजबूती से उन्होंने सरकार के जो अपराधियों का जो गठजोड़ है, उस जो प्रशासन और सरकार और जो अपराधियों का, उसके मैं समझता हूँ कि उसमें ये एक बड़ी एक घटना है और इसको निश्चित तौर से उन्होंने उजागर किया है। इस पर सरकार को तत्काल संज्ञान लेकर कार्रवाई करनी चाहिए। जो भी इसमें लोग हों, अधिकारी से लेकर सबकी जांच करके उन पर कार्रवाई करें। परिवार की स्थिति आपने देखी, परिवार को इस तरीके से मदद करने को लेकर आश्वासन नहीं, मैंने अभी कहा है कि सरकार की तरफ से 1 करोड़ रुपए दें और सरकारी नौकरी दें। कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ से भी इस परिवार को आर्थिक मदद करेगी। पुलिस की जांच जारी, अब देखिए जांच के बाद क्या पता चलता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।